मेरे परिवार वालों ने अगर मुझे इस राजनीति में भेजा है तो उन्होंने ये मुझे बोल दिया है कि देश के लिए आपने जो करना है आप कर सकते हैं। तो बीजेपी वाले अगर मुझे डराएं धमकाएं तो मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। हमारे साथ तन्नू जी मौजूद हैं जो कि एक पत्रकार हैं और अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है इन्होंने, और साथ ही साथ राहुल प्रियंका गांधी सेना में दिल्ली की प्रवक्ता बनाई गई हैं। जानते हैं इनसे, इनके बारे में बहुत कुछ बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे क्यों आखिर ज़रूरत पड़ी आज पत्रकार से प्रवक्ता बनने के। पत्रकार से प्रवक्ता कैसे बनना डिसाइड किया आपने और क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया? देखिए, मैं बचपन से नेताओं को देखती हुई आई हूँ और मैंने देखा है कि कई नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी में, मैं स्पेशली उनको मेंशन करना चाहूँगी, वो लगातार बात करते हैं महंगाई और बेरोज़गारी की, लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तो उनके मैनिफेस्टो में उसका जिक्र नहीं होता। तो आखिर जो ये झूठे वादे हैं जो नेता बोल देते हैं, अपने मन से भाषण दे देते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि पढ़े लिखे नेता ही होने चाहिए देश में, क्योंकि अगर नेता पढ़ा लिखा नहीं होगा तो देश की जनता कैसी पढ़ी लिखी होगी। क्योंकि पढ़ा लिखा नेता सिर्फ रोजगार की बात करेगा, पढ़ा लिखा नेता इस विषय पर बात करेगा कि अगर बच्चा 12वीं कर निकलता है तो कितने अच्छे स्कूल कॉलेजेस उनके लिए बनाए जाएँ ताकि आगे वो बच्चा पढ़ सके। जी, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? और भी तमाम पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है, तो आपने उसको छोड़ते हुए इधर कांग्रेस पार्टी? इसका जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करना चाहती। अगर धर्म की राजनीति करना चाहती तो मैं शायद बीजेपी में होती। मुझे धर्म की राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन से हमारे घर में हमें ये सिखाया गया है कि आपको सबका सम्मान करना है, और वही सम्मान बरकरार रखते हुए मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी वो है जिसने 70 साल देश पर राज किया, और 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चली। तो इसलिए ये बेहद अहम हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़कर मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊँ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सेना में आप शामिल हुई हैं, ये है क्या? राहुल प्रियंका गांधी एक संगठन है जो कि कांग्रेस पार्टी का है और रॉबर्ट वाड्रा जी इसके मेन अध्यक्ष हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार जिस तरीके से लगातार चुनावों में आया है और उन्होंने खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है, एक दलित चेहरा बनाया है, और आगे भी ये सेना और ये पूरी पार्टी मिलकर जो है देश के तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजलूमों के लिए काम करेगी और आगे बढ़ाएगी, आगे पद देगी। अभी आपकी उम्र भी काफ़ी कम है और इस युवा और महिलाओं के उसमें भीड़ में आप पार्टी में, राजनीति से जुड़ रही हैं, तो क्या चैलेंजेज आपको दिखते हैं कि आप वहाँ पर पार्टी के लिए कुछ कर पाइएगा, और क्या लगता है कि क्या कठिनाइयाँ हैं, किस पर आप काम करना चाहिएगा? देखिए, राजनीति से जुड़ने के बाद आप चैलेंजेस ये कह सकते हैं जान का खतरा, पर मुझे वो महसूस नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परिवार वालों ने अगर मुझे इस राजनीति में भेजा है तो उन्होंने ये मुझे बोल दिया है कि देश के लिए आपने जो करना है आप कर सकते हैं। तो बीजेपी वाले अगर मुझे डराएं धमकाएं तो मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं सोच के आई हूँ कि आगे मुझे देश की जनता के लिए काम करना है, देश की जनता के मुद्दों पर काम करना है। तो डर और भय का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आजकल तमाम पत्रकार हैं जो पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी में भी तमाम लोग पार्टियां ज्वाइन करके जा रहे हैं, पत्रकार से पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पत्रकारिता होती है उनसे समझौता होता है। आप कैसे पत्रकारिता करते करते आप जो है राजनीति को कैसे संभाल पाइए? देखिए, हम गोदी मीडिया तो है नहीं जो हमें मोटा फंड आता हो। तो अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपको जानकारी होगी इस बात की कि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया को बंद किया जा रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी 24 चुनाव से पहले सोशल मीडिया को बंद करने की बड़ी साजिश कर रही है। क्यों? क्योंकि पत्रकारों से डरी हुई है, निष्पक्ष पत्रकारों से डरी हुई है। और जिस तरीके से निष्पक्ष पत्रकार पूरी रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि पत्रकार से आप प्रवक्ता कैसे बन गए, आप पार्टी कैसे ज्वाइन कर रही हैं, तो गलत बात है। मैं आपसे कहती हूँ, कहाँ लिखा है कि आप राजनीति में नहीं आ सकते? हम जैसे लोग पढ़े लिखे पत्रकार अगर राजनीति में नहीं जाएंगे तो मोदी जी जैसे डिग्री होल्डर्स जो जिनकी डिग्री का भी आता पता नहीं है, वो अगर राजनीति में जाएंगे तो सोचिए देश का क्या होगा। तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि देश का पत्रकार, देश का सीए, देश में जो एडवोकेट्स हैं वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो पढ़े लिखे होंगे, कम से कम देश तो चला पाएंगे। मोदी जी की तरह अनपढ़ व्यक्ति की तरह देश तो नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तमाम मुद्दों पे सवाल उठाते रहे हैं, बेरोजगारी हो और महंगाई हो, इन सब मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो मुद्दा होता है धर्म हमेशा होता है। इस मुद्दे पर आप अभी अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ कह रही थी, क्या लगता है ये मुद्दे क्या युवाओं को रास आएंगे? बेरोजगारी, महंगाई? देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब बेरोजगारी महंगाई पर आए थे। उस वक्त वो महंगाई, वो बेरोजगारी भी लोगों को लगी तो लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया।
ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उसी मुद्दे पर अड़िग रहते तो ये बेहतर रहता। लेकिन मोदी जी ने अपना मुद्दा बदला, क्योंकि वो जानते हैं और वो चाहते भी हैं कि इस देश की जनता जो है वो अनपढ़ रहे। अगर जनता अनपढ़ रहेगी तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट जाएंगे, क्योंकि अनपढ़ जनता को रोजगार से क्या लेना देना, अनपढ़ जनता को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से क्या लेना देना, अनपढ़ जनता को हॉस्पिटल से क्या लेना देना, वो तो पढ़ी लिखी जनता का काम है। तो मोदी जी ये चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, और इसीलिए मैं राजनीति में आई हूँ, ताकि मैं युवाओं का एक चेहरा बन सकूँ, युवाओं की प्रेरणा बन सकूँ, युवाओं को ये बता सकूँ कि देश में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा षड्यंत्र रच रही है। किस तरीके के षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? कौन से षड्यंत्र आपको दिख रहे हैं? शायद आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, लेकिन आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी पत्रकारिता पर खतरा मंडरा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा षड्यंत्र यही है कि धर्म के नाम पर लोगों को वोट मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक जो है वो हिंदू हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर हिंदुओं का वोट कैसे ले, अगर आप एजुकेशन के नाम पे लेंगे तो उसमें मुस्लिम आ जाएंगे, उसमें दलित आ जाएंगे। तो कैसे हम ये फील दिलाएं लोगों को कि बहुसंख्यक जो है उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, भगवा धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं। 2014 से पहले मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिलक लगाकर किसी भी राजनीतिक बयान में ये बता दें अपने कि उन्होंने भगवा पर बात की हो, उन्होंने तिलक पर बात की हो। कभी कभी पत्रकार रहते हुए आपने कभी कोई ऐसा चीज़ मोड़ आया जिस पर आपको सोचना पड़ा हो कि राजनीति में शामिल होकर के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं? मैं आपको गुजरात चुनाव का एक दौर बताना चाहूँगी। गुजरात चुनाव में मैं एक गांव में रिपोर्टिंग कर रही थी, नाम मुझे याद नहीं है। वो पूरा का पूरा गांव मेरे पीछे चल रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उनकी आवाज़ उठा रही थी, मैं उनके बीच जा रही थी। उनके बीच कभी कोई नेता नहीं पहुंचा। जिस गुजरात डेवलपमेंट की, जिस गुजरात मॉडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, जहां से देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ पर ये हालात हैं। पूरा का पूरा गांव मेरे पीछे चल रहा था और मैं वो वीडियोस भी आपको दिखा सकती हूँ। तो वो जनता जो है वो मुझे नेता समझ रही थी उस वक्त, क्योंकि मैं उनकी बात कर रही थी। तो नेता कौन होना चाहिए? नेता जनता की बात करने वाला होना चाहिए। नेता वो नहीं होना चाहिए कि जब चुनाव आया तो हाथ जोड़ा, वोट के लिए लोगों से भीख मांगी, लोगों के पैर पड़े, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दी पैसे खर्च करके। ज़मीनी नेता होना चाहिए ताकि वो जनता के बीच जाए। अगर मोदी जी बात सुनते जनता की तो पत्रकारों को अपने निष्पक्ष चैनल पे नहीं चलाना पड़ता, और आज मोदी जी को इतनी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती चैनलों को बंद करने के लिए। चैनल जो बंद हो रहे हैं सोशल मीडिया के, आप ये कह रहे हैं लगातार चैनल बंद करने शुरू कर दिए हैं। 2024 का इलेक्शन अभी नहीं हुआ है, क्या लग रहा है कि आप लोग इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कह रहा है कि हम जीत रहे हैं और बीजेपी कह रही है 400 के पार आ रहा है, उसको लेकर के क्या आकलन है? जिस तरीके से अभी बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, उसमें महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा तो है नहीं ठीक से, तो कैसे कहेंगे? देखिए, गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस पूरी बहुमत के साथ जीत रहा है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही आभास हो चुकी है कि सड़कों पर उनके नेता मारे जा रहे हैं। जिस तरीके से धर्म का मुद्दा 2 चुनावों में चल गया लेकिन आगे नहीं चलेगा, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सड़कों पर जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनका यही धार्मिक मुद्दा है, सेम मुद्दा है। कितने दिन तक आप वोट मांग लेंगे? कितने दिन बेवकूफ़ रख लेंगे लोगों को? आखिर परिवार में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा। धीरे धीरे देश की जनता जाग रही है, और मैं आपको बता देती हूँ, गठबंधन पूरी बहुमत के साथ चुनाव जीत रहा है। इसलिए आज केजरीवाल जी अंदर हैं, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इन पर लगातार प्रहार करते हैं। तो ये डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से उनकी बात कर रहे हैं, जबकि एक तरफ वो कहते हैं विपक्ष खत्म है, विपक्ष ने ये किया वो किया, लेकिन वो जब भी मंच पर जाते हैं उनका सीधा सीधा निशाना माननीय राहुल गांधी जी पर होता है, माननीय सोनिया गांधी, माननीय प्रियंका गांधी पर होता है। तो ये डर है, ये बौखलाहट है जो 24 में खत्म हो जाएगी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तय है। लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा है ख़त्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को उस तरीके से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो चुनाव लड़ सके, फंडिंग और तमाम चीज़ों पे रोक लगाई जा रही है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को चेक किया जा रहा है, और वहीं पर बीजेपी के प्रधानमंत्री का कोई हेलीकॉप्टर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या कहेंगे, कैसे जीतेंगे? जो लोग 70 साल से देश की सेवा करते हैं, आप उनसे पैसे छीन लीजिए, आप उनको सड़कों पर घुमाइए। ये वो राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पैदल चले। इनके पास अगर 1 रुपये भी ना हो ना, तो इनमें हिम्मत है कि सड़कों पर चलकर जनता के बीच जा सकते हैं। पर क्या मोदी जी में हिम्मत है कि सड़कों पर आ जाएं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज तक उनसे हुई नहीं, और सड़कों पर आएंगे वो। तो आप पैसा छीन लीजिए, चाहे पार्टी के अकाउंट सीज कर दीजिए, चाहे कितने भी आप उन पर छापे मारिए विपक्षी नेताओं पर, चाहे कितना भी डोनेशन रोक दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात सुन ले कि 24 में सत्ता परिवर्तन होगा और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल भी जेल में है, अलायंस हुआ है कि आम आदमी पार्टी से, फिर ऐसी स्थिति में कैसे? केजरीवाल के जेल जाने से क्या होता है? संजय सिंह बाहर आ गए ना, केजरीवाल जी भी जल्दी बाहर आ जाएंगे, और संजय सिंह
को बाहर जिस तरीके से रिहाई मिल गई है, जल्दी केजरीवाल जी भी साबित हो जाएगा। और जिस दिन साबित होगा, ये देश की जनता बीजेपी वालों को ऐसा भगाएगी कि पूरे देश में वो नज़र नहीं आएंगे। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब नज़र आते नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी को, वैसे ही जनता को भी भारतीय जनता पार्टी नज़र नहीं आएगी 24 चुनावों के बाद। कन्हैया कुमार को टिकट मिला है अभी दिल्ली से, और उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर तमाम टिप्पणियां आ रही हैं। बीजेपी के नेता तो दे ही रहे हैं, प्रधानमंत्री भी भाषणों में अब जिक्र करने लगे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता को कांग्रेस से टिकट मिल रहा है। तो इस पर कैसे आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग लड़ रहे हैं, इससे कैसे लड़ेंगे आप लोग? जिस व्यक्ति ने, कन्हैया कुमार जी ने दिल्ली से राजनीति शुरू की और अन्य राज्यों में जाकर राजनीति की, उनको टिकट मिलने पर बौखलाहट तो तय है, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में कन्हैया कुमार जैसे नेता बिहार के आ चुके हैं। क्योंकि बिहार अगर दिल्ली में बस जाएगा तो सत्ता परिवर्तन तय है, ये आप लिख लीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ सिर्फ बिहार ही क्यों, अन्य राज्यों के भी जो लोग हैं, अगर वो भी दिल्ली में सत्ता पर बैठने की कोशिश करें, पढ़े लिखे लोग आना चाहे, कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं, उन्होंने राजनीति की शुरुआत दिल्ली से की, तो जिस तरीके से वो लगातार खुले मंच से बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी उनका नाम लेते हैं। मनोज तिवारी के आगे जीत जाएंगे कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी जी से तो यही कहूँगी कि एक्टिंग करते तो अच्छा रहता, शायद लंबा करियर जाता, लेकिन ठीक है, राजनीति में आ गए हैं, कोई बात नहीं, फील्ड बदल दिया, ये कोई मैटर नहीं करता। मनोज तिवारी जी पहले एक्टर थे, गाना बनाते थे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने उस प्रोफेशन को छोड़कर जब इस प्रोफेशन में आए हैं तो कितना जनता के लिए काम कर रहे हैं। प्रोफेशन छोड़ देने से, पोस्ट ले लेने से, सिर्फ चुनावों में जाने से नहीं होता। आप जनता के बीच जाइए, जनता की समस्या सुनिए। दिल्ली के हालात आपको पता है, केजरीवाल ही चाहिए जनता को, और राहुल गांधी के समर्थन से गठबंधन ही जीतेगा। लेकिन धर्म के नाम पर तो राजनीति होगी ना, मनोज तिवारी के को लेकर के, और जो हिंसा भड़की थी उसको लेकर के हिंदू मुसलमान तमाम तरीके की चीज़ें आएंगी, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बातें आ रही, जेएनयू का मुद्दा। देखिए, ये धर्म का जो मुद्दा है ये लगातार चल रहा है और ये 2014 के बाद से ज़्यादा हो गया है। मैं इस पर मछली खाने वाली बात भी अभी चल रही थी जिस तरीके से। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कौन मछली खाता है, कौन मांस खाता है, कौन क्या पहनता है, ये संविधान हमें अधिकार नहीं देता कि हम किसी को बताएं या फिर जानें। वो उनकी निजी विचार है। हमारा अधिकार ये बनता है कि हमने जिसको सत्ता की कुर्सी पर बिठाया है वो कितना रोजगार दे पा रहा है, वो जनता के लिए क्या कर पा रहा है। हमारा सवाल वो होगा। हमारा सवाल ये नहीं होगा कि आप पहले मछली खाते थे अब नहीं खाते हैं, पहले आप एक्टर रहे होंगे, लेकिन अब आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। और अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता को 2 सेकंड लगता है सत्ता परिवर्तन करने में, वो हो जाएगा। तो अभी आप दिल्ली की प्रवक्ता बनी है यहाँ पर राहुल प्रियंका गांधी सेना में, लेकिन अब इसके बाद क्या लगता है, आप क्या बनना पसंद करेंगी? क्या सांसद भी बनेंगी, प्रधानमंत्री भी बनेंगी, कैसे क्या? देखिए, सफ़र तो लंबा है और अभी तो शुरुआत है, कुछ कहना सही नहीं होगा। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जनता के बीच जाऊँ, जनता से जुड़ूँ, जनता मुझे पहचाने, उनकी समस्याओं को मैं सुनूँ और राजनीति को अच्छे से पहचान पाऊँ, ताकि मैं भी वो नेता बनकर ना रह जाऊँ जो जनता के बीच नहीं जाती, जो जनता की समस्याओं को नहीं सुनती। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस भी क्षेत्र से चुनाव लड़ूँ आगे आने वाले फ्यूचर में, वहाँ की जनता मुझे सिर्फ मेरे काम पर वोट दे, पार्टी के नाम पर वोट दे, पार्टी की विचारधारा पर वोट दे। बेबाकी से सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।